पहले लॉकडाउन से पहले, फर्स्ट लॉकडाउन से पहले आसाम में मेरा प्रोग्राम था। जब मैं स्पीच से फारिग हुआ तो कुछ भेदभाव करने वालों ने, कुछ हिंदू भाई ने, कुछ क्रिश्चियन भाई मेरे पास आए। ये पंखा बंद कर दीजिए, तो ये फैन बंद कर दो। हाँ, या उधर घुमा लीजिए। तो बहुत ध्यान पूर्वक से सुनने की जरूरत है। आप सबका ईमान इंशाअल्लाह ताज़ा हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा के बताइए। हे वाह, माशाअल्लाह। तो फर्स्ट लॉकडाउन से पहले आसाम में मेरा प्रोग्राम था। जब मैं स्पीच से फारिग हुआ तो कुछ हिंदू भाई और क्रिश्चियन भाई मेरे करीब आए, आकर कहने लगे कि गुरुजी, आपकी सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक बात आपकी मुझे पसंद नहीं आई, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कौन सी बात है आप बताएं। उसने कहा कि आपने कहा ओनली प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत, सिर्फ काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। उसने कहा कि क्या ईसा यसूफ की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना नहीं है? ईसा यसूफ समझते हैं ईसा मसीह, ईसा अलैहिस्सलाम। उसने कहा क्या ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना नहीं है? मैंने कहा अगर है तो आप ये बताइए कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह कैसे किया, शादी कैसे की, विवाह कैसे किया, अपने पुत्र और पुत्रियों को शिक्षा और ज्ञान कैसे प्राप्त करवाया? उसने कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह तो नहीं किया, और जब निकाह नहीं किया तो औलाद कहाँ से आएगी? मैंने कहा सुनो, 33 वर्ष की उम्र में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को धरती से आकाश पर उठा लिया गया। कहाँ? जमीन से आसमान पर उठा लिया गया। फिर इमाम मेहदी के जमाने में बैतुल मक़दिस की मीनार पर ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नुज़ूल होगा और ईसा अलैहिस्सलाम उलमाए देवबंद की तलवार से दज्जाल को कत्ल करेंगे और ईसा अलैहिस्सलाम के उस वक्त 2 निकाह होंगे। कितने निकाह होंगे? कारी साहब कितने निकाह होंगे? 2 निकाह होंगे। उनका निकाह पढ़ाने वाला काजी उम्मते मुहम्मदिया का काजी होगा। ईसा अलैहिस्सलाम के निकाह के गवाह उम्मते मुहम्मदिया के अफराद होंगे और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह जिस खातून से होगा वो काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली होगी। तो मैंने कहा खुद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी उस वक्त तक कामिल व अकमल नहीं होगी जब तक कि वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आइडियल को नाप ना ले। तो उसने फौरन मुझे चिढ़ाने के लिए कहा आप उस मोहम्मद की बात करते हैं, मोहम्मद ने सिर्फ शादियां ही तो की है, उसके सिवा और क्या किया है? अंदाजा लगाओ मुसलमानों, अगर कोई आपसे कहे मोहम्मद ने सिर्फ शादियां ही तो की है, उसके सिवा और क्या किया है, आपको कितना गुस्सा आएगा, आप कितने जलाल में आएंगे, आप किस तरह बरहम होंगे, आप किस तरह लाल और पीले होंगे, आप कितने इमोशनल होंगे। लेकिन मैं गुस्से और जलाल में नहीं आया, वरना वो ये कहते जब इन मुल्ला से, मौलवियों से जब किसी क्वेश्चन का उत्तर नहीं बनता तो ये फौरन जज्बाती हो जाते हैं, फौरन जज्बे में आ जाते हैं, फौरन इमोशनल हो जाते हैं। मैंने उनसे कहा कि सुनो,
बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 12 पत्नियां थी, 11 पत्नियां और एक मारिया किप्तिया नामी बांदी, उसे भी आजाद करके आपने उससे विवाह किया, तो कितनी हो गई? मैंने कहा बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 12 पत्नियां थी, तो आप अलैहिस्सलाम को अय्याश कहते। लेकिन आओ उठाओ महाभारत और पढ़ते चले जाओ। उष्टुरा यसे पड़वा हिरो वतुमंतु दिविर्दशा दिव इस्माना उपस परिशा यज्ञयम परचछाम्यवम सतदुधूतो विवोचति पूर्वयम गतम कस्तति विभारत है तस्मिन्नंतरे मलीचाचार्य समन्वित मुहम्मद एकाथि शिष्य शाखा समन्वित प्रथम तारका चैव दीति दंडमुच्यते दीति कुंडलाकारम चतुर्थार्थे चंद्रका पंचबिंदु संयुक्त ओम जयोति यतिया। मैंने कहा उठा महाभारत और पढ़ते चले जाओ। श्री कृष्ण जी की 16,108 पत्नियां थी, जिनमें से 9 पत्नियों का नाम खुद महाभारत में मौजूद है। पहली पत्नी का नाम राधा था, दूसरी का नाम रुक्मणी था, तीसरी का नाम सत्याभामा था, चौथी का नाम सिर्फ सतिया था, पांचवी का नाम जंबावती था, छठी का नाम भद्रा था, सातवीं का नाम मथुरावंदा था, आठवीं का नाम लक्ष्मणा था और नवीं का नाम कालंदी था। अगर आप अलैहिस्सलाम की 12 पत्नियों की वजह से, 12 वाइफ्स की वजह से अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अय्याश और रंगीला रसूल कहते हो, तो बताओ तुम श्री कृष्ण जी को क्या कहोगे। लेकिन याद रखो, ये किसने कहा हम में तुम में लड़ाई होगी, ये बात तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कितनी पत्नियां थी, और ये भी यजुर्वेद में इसका तस्किरा साफ वजाहत के साथ है। उष्टुरा यस्य पड़वाहिनो वधूमंतु दिविर्दशा, एक ऐसा पैगंबर आएगा, एक ऐसा अंतिम महापुरुष आएगा, उसकी सवारी ऊँटनी होगी और उनकी 12 पत्नियां होंगी। दिविर के माने 2, 10 के माने 10, 10 और 2 कितने होते हैं? 12। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 12 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम खदीजा था, दूसरी का नाम सौदा था, तीसरी का नाम आयशा था, चौथी का नाम हफ्सा था, पांचवी का नाम ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा था, छठी का नाम उम्मे सलमा था, सातवीं का नाम ज़ैनब बिन्ते जहश था, आठवीं का नाम जुवेरिया था, नवीं का नाम उम्मे हबीबा था, 10वीं का नाम सफिया था, 11वीं का नाम मैमूना था और 12वीं का नाम मारिया किप्तिया था। क्या था? अरे शेख तजम्मुल साहब, आप जा कहाँ रहे हैं? गौर से सुन रहे हैं? यहाँ ऊपर आइए। सिर्फ पीते पिलाते ही रहेंगे, खाते खिलाते ही रहेंगे। गौर से सुनिए, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो कितनी पत्नियां थी? और ये भी हिंदू भाइयों की किताबों में बाबा अंबेडकर ने साफ वजाहत के साथ लिखा है, हिंदुइज्म में कोई ऐसा अवतार नहीं आया जिसकी सवारी ऊंटनी हो। हिंदुइज्म में कोई ऐसा अवतार नहीं आया। हिंदुइज्म में ऊंट का गोश्त, मीट, ऊंट का मिल्क यानी दूध, दोनों खाना पीना हराम है। बल्कि हिंदुइज्म का यह अकीदा है, अगर कोई ऊंटनी पर सवार होगा वो भ्रष्ट, काफिर और अत्याचार हो जाएगा। इससे स्पष्ट और क्लियर हो गया, ऊंटनी अगर किसी की सवारी थी तो किसकी सवारी थी? अरे आगे से पीछे तक बोलो, किसकी सवारी थी? दाई हलीमा जब लेने के लिए आई थी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, तो किस पर आई थी? ऊंटनी पर। वो ऊंटनी दुबली पतली कमजोर ऊंटनी थी, लेकिन जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पर सवार हुए तो वो ऊंटनी तेज रफ्तारी से चलने लगी थी, तेजी से चलने लगी थी ना। दुबली पतली दाई हलीमा की ऊँटनी, दुबली पतली दाई हलीमा की ऊँटनी, दिखलाने लगी फिर भी दिली सी तेजी। आमना का लाल जब सवार हो गया, आमना का लाल जब सवार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बागे जन्नत का वो हकदार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से। जी भाई, मैं जवान आदमी हूँ, मुझे आप ईशा के बाद बैठा दीजिए, फजर की नमाज पढ़वा दीजिए, बस आपकी दुआएं चाहिए। पानी की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं तो खुद पानी का भी पानी उतारने वाला।
बस आप लोग इसलिए कि 15 फरवरी से कोई तारीख मेरी आज तक खाली नहीं थी। अब जो है इंशाअल्लाह फिर रमज़ान है, रमज़ान में भी शब बेदारी होगी, इंशाअल्लाह दिन को रोज़ा रखा जाएगा। इंशाअल्लाह रमज़ान की बरकत से इंशाअल्लाह अब सारा बेड़ा पार हो जाएगा। और जो रोज़ा रखने वाले नहीं है वो तो अभी से ही कहते हैं ओ हो गर्मी अभी से ही कितनी होने लगी। देखो जो रोज़ा रखने वाला नहीं, जिसका ईमान कमज़ोर है वो अभी से ही कह रहा है अरे ओ हो गर्मी कितनी है, कहते हैं ना। तो बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। तो उसने मुझसे क्या कहा, मोहम्मद ने सिर्फ शादियां ही तो की है। तो जब मैंने उनसे कहा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 12 निकाह की वजह से अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अय्याश और रंगीला रसूल कहते तो तुम बताओ श्री कृष्णा जी को क्या कहोगे। तो उसने फिर पलट कर वार किया, कहा तो आप ये बताइए मोहम्मद साहब ने 12 विवाह क्यों किया। मोहम्मद साहब ने, गौर से सुनिएगा आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अरे देखिए चाय वाय वाला निज़ाम ख़त्म कीजिए। शेख तजम्मुल साहब, एक चाय वाले ने पूरे हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, अब ये चाय का निज़ाम इस पूरे जलसे को तबाह करना चाहता है। भाई जब मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, जब मेहमान ना पिए तो मेज़बान पिएगा। बोलिए, मैंने शुरू में कहा आपसे मुलाकात हुई, ईद हो गई और उसके बाद फिर बकरीद, लेकिन ईद के मौके पर गला मिला जाता है और बकरीद के मौके पर अब आप लोग क्या करना चाहते हैं। तो इसलिए ये चाय वाय के निज़ाम को ख़त्म कीजिए। अभी चंद मिनट की बात है, फिर अंधेरी रात है। बहुत गौर से सुनने की ज़रूरत है, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो उसने मुझसे कहा आप ये बताइए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, प्रोफेट मोहम्मद ने 12 निकाह क्यों किया। और ये फैज़ान देवबंद था। उस वक्त इस क्वेश्चन का उत्तर मेरे कल्ब पर अवतरित हुआ। ये फैज़ान देवबंद था। मैंने कहा बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितने विवाह किए, आगे से पीछे तक बोलो। मैंने कहा दुनिया का कोई भी मनुष्य किसी भी खातून से विवाह करेगा, निकाह करेगा, तो खुदा की कसम वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई न कोई खातून से विवाह करेगा। कोई भी वो इन्हीं खातून में से करेगा। वो या तो कंवारी होगी, शादीशुदा होगी या मुतल्लका होगी। कितने हुए, बोलिए आगे से पीछे तक, तब मैं समझूंगा कि आप समझ रहे हैं। भाई दुनिया का कोई मनुष्य किसी भी खातून से विवाह करेगा तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई न कोई खातून होगी। वो कंवारी होगी, शादीशुदा होगी या मुतल्लका होगी। कितने हुए, आगे से पीछे तक बोलो। अमीर होगी या गरीब होगी। कितने हुए, 5। उम्र में छोटी होगी या बड़ी होगी। कितने हुए, उसका ताल्लुक उसी की बिरादरी से होगा या उसकी बिरादरी से नहीं होगा। कितने हुए, वो पहले से मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी। कितने हुए, वो मेड सर्विस होगी, बांदी होगी, आजाद करने के बाद आपने उससे निकाह किया होगा। कितने हुए, बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किया, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 12 विवाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया कि अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो कंवारी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो शादीशुदा हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो मुतल्लका हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो अमीर हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया।
बिताया, अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो गरीब हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में बड़ी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में छोटी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका ताल्लुक तुम्हारी बिरादरी से हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका कॉन्टेक्ट तुम्हारी बिरादरी से ना हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो पहले से मुस्लिम हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो नॉन मुस्लिम हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो मेड सर्विस हो, बांदी हो, आजाद करने के बाद तुमने उससे निकाह किया तो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह मारिया किब्तिया को आजाद करके उसके साथ निकाह करके जीवन बिताया हूँ। गोया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 12 निकाह के जरिए, अपने 12 विवाह के जरिए, अपनी 12 शादियों के जरिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी इंसानियत को, सारे संसार को मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया कि अगर तुम्हारा क्या अपनी माता का भी सम्मान करना, अपनी वाइफ का भी सम्मान करना, इसलिए कि माँ दुनिया में लाई है, बीवी तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर आपके जीवन में आई है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो माँ का सम्मान करेगा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जो बीवी का सम्मान करेगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा।